मेरे अंदर ये शारीरिक या काम से जुड़े विचार ये सब क्यों आते हैं? मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। फिर ये सब क्यों होता है? सबसे पहले एक बहुत सीधी सी बात समझ लो। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम इंसान रहना बंद कर दोगे। जो लोग भक्ति करते हैं वो अक्सर इस मामले में ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक छवि बना ली होती है। एक भक्त को तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। राधे राधे दोस्तों। देखो, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग सोचते तो बहुत लेकिन बोलते नहीं। खासकर वो लोग जो भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं और दिल से साफ रहना चाहते हैं। उनके मन में एक डर चुपचाप बैठा रहता है, और वो डर ये है, मेरे अंदर ये शारीरिक या काम से जुड़े विचार ये सब क्यों आते हैं? मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। फिर ये सब क्यों होता है? और जैसे ही ऐसा कुछ मन में उठता है, इंसान घबरा जाता है। मुझे लगता है कि शायद वो गंदा होगा, शायद वो सच्चा आध्यात्मिक इंसान नहीं है, शायद भगवान उससे नाराज हो जाएंगे। वो खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। बाहर से भक्ति चलती रहती है, लेकिन अंदर अपराध बोध चुभता रहता है। सबसे पहले एक बहुत सीधी सी बात समझ लो। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम इंसान रहना बंद कर दोगे। हम सब दो स्तरों पर जीते हैं। एक है हमारा शरीर और दूसरा है हमारी चेतना। ध्यान, भक्ति, साधना ये चेतना को ऊपर उठाते हैं, लेकिन शरीर अपने प्राकृतिक नियमों से ही चलता है। उसे भूख लगेगी, उसे नींद आएगी, उसे आराम भी चाहिए होगा और उसके अंदर ऊर्जा भी उठेगी। ये सब शरीर का स्वभाव है, चरित्र की गंदगी नहीं। जिस चीज को हम काम भावना कहकर तुरंत गलत ठहरा देते हैं, वो असल में जीवन ऊर्जा है। यही ऊर्जा एक नए जीवन को जन्म देती है। यही ऊर्जा किसी को कला रचने की ताकत देती है, किसी को संगीत में डुबो देती है, किसी को गहरी भक्ति में भी ले जाती है। ऊर्जा अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, वो बस ऊर्जा होती है। उसे हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वही उसे रूप देता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब तुम खुद से कहते हो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो वही चीज बार बार दिमाग में घूमने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो और तुम्हारा दिमाग अपने तरीके से काम कर रहा है। अब यह सबसे जरूरी फर्क समझो। विचार आना तुम्हारी मर्जी नहीं, लेकिन उस विचार के साथ बह जाना या उसे पकड़ कर बैठ जाना, ये तुम्हारी मर्जी है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि मन में कभी कोई हलचल नहीं उठेगी। आध्यात्मिकता का मतलब है जब हलचल उठे तो तुम उसे देख सको, बिना खुद से नफरत किए। जो लोग भक्ति करते हैं वो अक्सर इस मामले में ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक छवि बना ली होती है। एक भक्त को तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं, ये एक कल्पना है। भगवान ने ही ये शरीर बनाया है, यही प्रकृति बनाई है, यही भावनाएं और ऊर्जा दी है। पर उनके होने पर वो तुमसे नाराज क्यों होंगे? सच तो ये है, भगवान उतना जज नहीं करते जितना हम खुद को जज करते हैं। हमारा अपना मन ही हमें दोषी ठहराता रहता है, और धीरे धीरे इंसान भक्ति कम और आत्मनिंदा ज्यादा करने लगता है। वो भगवान से दूर नहीं होता, वो खुद से दूर होने लगता है। आध्यात्मिकता भागना नहीं सिखाती, समझना सिखाती है। अगर कोई विचार आता है और तुम घबरा जाते हो,
खुद को गंदा कहने लगते हो तो तुम उस विचार से भी ज्यादा खुद को चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन अगर वही विचार आए और तुम शांति से देख सको, ठीक है, ये शरीर की ऊर्जा है, मैं इसे देख रहा हूँ, तो वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जिससे हम लड़ते हैं वो मजबूत होता है, जिसे हम समझते हैं वो शांत होने लगता है। धीरे धीरे वही ऊर्जा जो तुम्हें परेशान कर रही थी, शांत होकर किसी रचनात्मक काम में, प्रार्थना में या गहरी शांति में बदल सकती है। योग में इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहा गया है। अगली बार जब तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हो तो खुद को डांटना मत। मन में बस इतना कहना, ये एक विचार है, एक भावना है, मैं इसे देख रहा हूं, मैं ये नहीं हूं। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। एक बात याद रखना, तुम गंदे नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम भगवान से दूर नहीं हुए हो, तुम बस इंसान हो। और इंसान होने में कुछ भी गलत नहीं है। आध्यात्मिक रास्ता खुद से नफरत करना नहीं, खुद को गहराई से समझना सिखाता है। भगवान तुमसे नाराज नहीं होते, तुम बस अपने ही मन की कठोर आवाज से डर जाते हो। अब समय है उस आवाज को थोड़ा नरम करने का। खुद के लिए थोड़ी करुणा रखो, थोड़ी समझ रखो, थोड़ा प्यार रखो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकारना सीख लेते हो तभी सच्ची शांति अंदर उतरती है। और हाँ, जाने से पहले मैं तुमसे सच में एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुमने भी कभी ऐसी स्थिति महसूस की है जहाँ तुम भगवान से जुड़ना चाहते थे लेकिन अपने ही विचारों से डर गए? क्या कभी तुम्हें लगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में कुछ ऐसे विचार आ गए जिन्हें तुम चाहकर भी रोक नहीं पाए? अगर हाँ, तो खुद को अकेला मत समझना। बहुत लोग इस दौर से गुजरते हैं, बस बोल नहीं पाते। नीचे कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं खुद को माफ करता या करती हूँ, या मैं अकेला नहीं हूँ, ताकि जो लोग चुपचाप ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी लगे कि वो गलत नहीं है, वो अकेले नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बात किसी और के दिल का बोझ हल्का कर सकती है तो ये वीडियो उसे जरूर भेजना, क्योंकि कभी कभी आध्यात्मिकता भगवान तक पहुंचने से पहले हमें खुद से मिलाने आती है। फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।